किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़रूरी बात करेंगे। किसान भाइयों, धान की फसल में जब बालियां निकलती हैं तो उसमें कुछ दाने सफ़ेद निकलते हैं, कुछ दाने सफ़ेद हो जाते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है? सफ़ेद बालियां क्यों हो जाती हैं और सफ़ेद दाने क्यों हो जाते हैं? उसमें दाने का भराव क्यों नहीं हो पाता है? जब बालियां निकलना शुरू होती हैं सबसे पहले सफ़ेद ही बालियां ज़्यादातर निकल आती हैं। इसके पीछे कारण क्या है, उपाय क्या है, ये किस कारण होता है और कौन सी वहाँ पर समस्या देखने को मिलती है? किसान भाइयों, वीडियो को ज़रूर देखिए और जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी प्रकार का सवाल आपके मन में है, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट कीजिए। चलिए किसान भाइयों शुरू करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों, जब धान की गबोट अवस्था यानी गोब की अवस्था होते हैं, जिसे गर्भाशय की अवस्था बोलते हैं, जब हमारी धान की फसल वहाँ पर तने में बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं तो इसके पीछे सबसे नंबर 1 कारण ये भी हो सकता है। वहाँ पर जब तने में बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, कभी कभी देखते होंगे वहाँ पर सुंडी जो तना छेदक कीट होता है वो लग जाता है, तो बालियाँ निकल रही होती हैं, उस समय तना हमारा काट देती हैं और जब बालियाँ ऊपर निकल आती हैं तो वहाँ पर बालियाँ सूख जाती हैं, इससे सफ़ेद हो जाती हैं। एक ये भी कारण हो सकता है। कि दूसरा कारण किसान भाई ये है कि खेत में पर्याप्त वहाँ पर सिंचाई न करना, पर्याप्त नमी नहीं होना, ये भी किसान भाइयों का कारण हो सकता है। खेत में अगर ज़्यादा वहाँ पर नमी नहीं रहती है, क्योंकि पानी की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है जब गोब अवस्था में बालियाँ निकलना प्रारंभ हो जाती हैं, उस समय पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर खेत में नमी नहीं है, बालियाँ निकल रही होती हैं, तब भी किसान भाइयों बालियाँ हमारी सूख जाती हैं, ऐसे बालियाँ हमारी सफ़ेद हो जाती हैं। इसका ये भी कारण हो सकता है। तीसरा किसान भाइयों ये भी कारण हो सकता है, खेत में वहाँ पर जब बालियाँ निकल रही हैं तो सही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खादों का प्रयोग नहीं करना। सही पोषक तत्वों की आवश्यकता जो होती है, चाहे वो NPK खाद हो, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो पोटास हो, कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होता है, तभी हमारी खेत में बालियाँ अच्छी प्रकार से दानों का भराव नहीं हो पाता है। ये भी कारण किसान भाइयों हो सकता है। और जो चौथा हमारा कारण है किसान भाइयों, वहाँ पर जब बालियाँ निकल रही होती हैं तो पोटास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। उस समय किसान भाई क्या करते हैं, पोटास की वहाँ पर पूर्ति नहीं कर पाते हैं, जिससे भी बालियों में दाने का भराव एक साथ एक बराबर नहीं हो पाता है। कुछ दाने में दाना भरता है, कुछ दाने हमारे वहाँ पर पिचके हुए खोखले रह जाते हैं। ये भी कारण किसान भाइयों हो सकता है। और जो लास्ट हमारा कारण किसान भाइयों ये है कि जब वहाँ पर कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब बालियाँ निकलती हैं तो वहाँ पर रस चूसक कीट हो जाते हैं, तो वहाँ पर जो बालियों में दुग्धावस्था होती है, दाना वो रस चूसक कीट जो होते हैं वो चूस लेते हैं, जिससे दाना खोखला हो जाता है और पिचक करके वहाँ पर ये सूखने लगता है, उससे भी बालियाँ हमारी सूख जाती हैं, सफ़ेद रंग की बालियाँ हो जाती हैं। ये भी कारण किसान भाइयों हो सकता है। तो इसके लिए किसान भाइयों क्या करना है, कौन सा उपाय करना है? सबसे पहले किसान भाइयों, जब धान में बालियाँ निकलना चालू हो जाती हैं तो वो समय खेत में आपको जब तक दाने का भराव नहीं हो जाता है तब तक खेत में पर्याप्त वहाँ पर पानी की समुचित व्यवस्था आपको वहाँ पर रखना चाहिए। खेत में पर्याप्त नमी आपको रखना चाहिए, खेत में बराबर पानी आपको चला देना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं है खेत में आपको पानी का भराव ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा पानी का भराव रहने से वहाँ पर बीमारियों का अटैक भी ज़्यादा हो जाता है, जैसे सीड ब्लाइट लग जाता है और ये कंडुआ रोग है ये भी लग जाता है। ये नमी की ज़्यादा होती है, उस अनुसार हमारी खेत में कंडुआ रोग, सीड ब्लाइट ये रोग देखने को मिलता है। तो आपको नमी मेंटेन बनाकर रखना है। खेत में जाइए, देखिए, पैर रखिए, तो वहाँ पर आपको खुद वहाँ पता चल जाएगा खेत में नमी है या नहीं है। तो इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, चाहे आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद या स्प्रे न कर पाएँ, लेकिन खेत में नमी ज़रूर बना के रखें किसान भाइयों। और किसान भाइयों आपको करना क्या है, जब खेत में दानों का भराव चालू हो जाए उस समय पोटास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, इस समय स्प्रे भी आप कर सकते हैं। और किसान भाइयों, जब हमारी धान में बालियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं तो कीटों का प्रकोप भी ज़्यादा दिखाई देता है। उसके लिए आपको वहाँ पर प्रोपाकोनाजोल 25% इसी फॉर्म में आती है, जो टिल्ट नाम से दवा आती है, उसका भी स्प्रे कर सकते हैं या किसी दूसरी कंपनी की आप दवा ले सकते हैं। तो इसका एक स्प्रे आपको ज़रूर करना चाहिए, जिससे कीटों का प्रकोप ज़्यादा देखने को ना मिले, नियंत्रण कर सकें। क्योंकि जो हमारी पैदावार है लगभग 20 से 25% जो पैदावार हमारी है कीटों के प्रकोप से ही
हो जाती है। जब लास्ट में धान कटता है तो आप देखते होंगे उसमें जिसे हमारे क्षेत्र में फरहा बोला जाता है, मतलब जो दाने हमारे पिचके रह जाते हैं और लास्ट में जब आप मशीन या थ्रेसर से या फिर कंबाइन मशीन से कटाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा निकलता है, जिससे वहाँ पर दाना हमारा वज़नदार नहीं बन पाता है, जिससे पैदावार किसान भाइयों हमारी कम हो जाती है। तो ये सब समस्याएं किसान भाइयों अगर सही टाइम पर सही उपाय कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी पैदावार भी ज़्यादा होगी और कम खर्च में आप आसानी के साथ उपाय कर सकते हैं। तो किसी प्रकार की समस्या आ रही है, खेत में बाली सूख रही है और वहाँ पर सफ़ेद निकल रही है, तो जो मैंने कारण बताए हैं उस तरीके से अगर समाधान कर लेते हैं तो अच्छी प्रकार से उत्पादन आपको मिल जाएगा। तो किसी प्रकार की समस्या है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन चैनल पर नए हैं रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, अन्य किसानों को भी शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।